Hello, Bachu. Let's see the question. Which of the following features is not present in Periplaneta americana? यानी कि जो कॉकरोचेस हैं पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना उसमें कौन से फीचर नहीं प्रेजेंट होते? ऑप्शन ए में दिया है एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ऑप्शन बी मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, ऑप्शन सी शाइजोसीलोम एज बॉडी कैविटी एंड ऑप्शन डी इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो पहला ऑप्शन को पढ़ते हैं एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। एक्चुअली एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। जो एक्सोस्केलेटन होती है वो काइटिन की बनी होती है। और काइटिन होता क्या है? काइटिन एक पॉलीसैकेराइड है जो कि नैग का बना होता है, यानी कि इट इज अ होमोपॉलीसैकेराइड, क्योंकि सिर्फ नैग नैग रहता है, सिर्फ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन रहता है। सो काइटिन इज एक्चुअली अ पॉलीसैकेराइड जो कि बना हुआ होता है किसका? नैग का, यानी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। सो ऑप्शन ए एक करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें यहाँ बताना है कि नॉट प्रेजेंट इन द कॉकरोच। सो ये तो प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी में दिया है मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। अब कॉकरोचेस आते हैं ऑर्थ्रोपोडा में, ऑर्थ्रोपोडा फाइलम, तो इसका मतलब होता ही है कि ये जॉइंटेड अपेंडेजेस, और वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है, इनकी सेगमेंटेशन दिखाई देता है। जैसे कि हम जब कॉकरोच की बॉडी भी देखते हैं तो उसमें हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स होते हैं, अलग अलग 10 सेगमेंट्स। तो बॉडी काफी ज्यादा सेगमेंटेड है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। सो ऑप्शन बी भी होता है। ऑप्शन सी है शाइजोसीलोम एज बॉडी कैविटी। तो अब सीलोमेट एनिमल्स जो होते हैं वो दो तरह के इनके सीलोम फॉर्मेशन हो सकता है। एक तो है शाइजोसीलोम फॉर्मेशन और दूसरा होता है एंटेरोसीलोम फॉर्मेशन। ओके, दो तरह के सीलोम फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो शाइजोसीलोम, शाइजो का मतलब होता है स्प्लिटिंग। तो ये सीलोम बनता है बाय स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडर्म। ओके, स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडर्म, यानी मीजोडर्म लेयर स्प्लिट होता है और फिर सीलोम का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमें ज्यादातर लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, जैसे कि एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। ओके, वेयर एज एंटेरोसीलोम जो होता है, दिस इज फ्रॉम द पाउचेस ऑफ द मीजोडर्मल। तो ये थोड़ा अलग टाइप का रहता है। एंटेरो मतलब होता है इंटेस्टाइन। ओके, सो ये अलग टाइप का रहेगा। और ये थोड़े हायर ऑर्गेनिज्म यानी कि काइनोडर्म्स या फिर कॉर्डेट्स में या हेमिकॉर्डेट्स में मिलता है, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। सो बेसिकली ये हमें मिलता है ड्यूट्रोस्टोम्स में, ज्यादातर देखने को मिलता है ड्यूट्रोस्टोम्स। और शाइजोसीलोम वाला आ गया प्रोटोस्टोम्स में। तो प्रोटोस्टोम, स्टोम मतलब माउथ, प्रोटो मतलब फर्स्ट। तो यहाँ पे ब्लास्टोपोर माउथ बनाएगा प्रोटोस्टोम्स में, और ड्यूट्रोस्टोम में ब्लास्टोपोर एनस बनाएगा। सो दैट इज द डिफरेंस। तो शाइजोसीलोम बॉडी कैविटी है, जैसे कि मैंने बताया कि एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में शाइजोसीलोम होता है। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि ये कॉकरोचेस में शाइजोसीलोम होता है। डी ऑप्शन दिया है इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें यानी कि इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज की, तो ये ज्यादातर इंसेक्ट्स में नहीं पाया जाता। ठीक है, इंसेक्ट्स में इतना नहीं देखा जाता है। अब क्योंकि इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, उनमें किस तरह का एग होता है उस पर डिपेंड करता है कि क्लीवेज जो है वो किस तरह का होगा। तो इंसेक्ट्स में हम लोग यूजुअली देखते हैं सेंट्रोलेसिथल एग। ओके, सेंट्रोलेसिथल का क्या मतलब हुआ कि जो एग है वो, उसका जो योक होगा ना, सेंट्रोलेसिथल एग। सो जो एग है उसका जो योक होगा वो सेंटर में प्रेजेंट होगा। और आपको पता है कि योक इनहिबिट्स क्लीवेज, योक इनहिबिट्स क्लीवेज। ओके, तो इस योग की वजह से यहाँ पे क्लीवेज नहीं हो पाएगा और क्लीवेज हो जाएगा साइड वाले एरियाज में। तो जो इंसेक्ट्स में जो क्लीवेज देखा जाता है वो होता है सुपरफिशियल क्लीवेज। कौन सा क्लीवेज? सुपरफिशियल क्लीवेज।
इनडिटर्मिनेट और रेडियल क्लीवेज, ये वाला जो है ये ज्यादातर हमारे इसमें ड्यूट्रोस्टोम्स में देखा जाता है। ठीक है, ड्यूट्रोस्टोम्स में देखा जाता है। इंसेक्ट्स में आपको सुपरफिशियल क्लीवेज मिलेगा। अगर हम बात करें इनडिटर्मिनेट वर्ड समझने की, तो दो तरह के यहाँ पे होते हैं टर्म्स। एक होता है डिटर्मिनेट और एक होता है इनडिटर्मिनेट। ओके, एक होता है डिटर्मिनेट और एक होता है इनडिटर्मिनेट। सो डिटर्मिनेट वर्ड से आप इजीली समझ रहे होंगे कि जो डिटरमाइंड है, यानी कि जो एक पर्टिकुलर सेल बना के ही छोड़ेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है मैं वो भी बता देती हूँ यहाँ पे। सो जैसे मान लीजिए ब्लास्टोमियर्स है इस तरीके से, और पहला है डिटर्मिनेट एंड दूसरा है इनडिटर्मिनेट। ओके, तो अगर हम डिटर्मिनेट की बात करें, तो अगर हमने इन दोनों ब्लास्टोमियर्स को अलग भी कर दिया, तो ये दो ब्लास्टोमियर का जो भी फेट था, यानी जो भी ये बनाने वाले थे, ये वही बनाएंगे अगर हमने इनको अलग भी कर दिया तो। लेकिन इनडिटर्मिनेट में अगर हमने दो सेल्स को अलग कर दिया, तो वो एक दूसरे पे इतना डिपेंडेंट रहते हैं कि ये इंडिविजुअली वो चीज नहीं बना पाएंगे जो ये बनाने वाले थे। सो वो होता है इनडिटर्मिनेट एंड डिटर्मिनेट। सो इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेजेस जो हुआ वो ज्यादातर हमको यहाँ पर इसमें नहीं देखने को मिलता, यानी कि इंसेक्ट्स में आपको नहीं देखने को मिलता है। सो ये रॉन्ग आंसर हो गया। सो यहाँ दिया विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द कॉकरोच पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। सो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। Option D will be the right answer. So hope you have understood each and every point. So best of luck.